हेलो गाइस। सो आज अपन टेस्ट फॉर फंक्शनल ग्रुप डिस्कस करेंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है फॉर जेई मेन एंड जेई एडवांस। डायरेक्टली टेस्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, तो अपन देखेंगे कि भाई अमीन्स के क्या टेस्ट हैं, अल्कोहल के क्या टेस्ट हैं, फिनॉल, कार्बोक्सिलिक एसिड एंड सो ऑन, है ना। तो बहुत ही छोटा वीडियो बनाएंगे अपन। एनसीईआरटी का लैब मैनुअल लिया है, जितने भी इंपॉर्टेंट टेस्ट हैं वो इसमें गिवन है, ठीक है। मतलब 99% तुम्हारा काम इससे हो जाएगा, ठीक है। 99 से भी ज़्यादा मानो, 99.9% इससे काम हो जाएगा। जेई कोई आउट ऑफ द बॉक्स टेस्ट भी नहीं पूछता है, लैब मैनुअल के ही टेस्ट पूछ रहा है वो, ठीक है। इसका नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे जिसमें सेल्विनॉफ रिएजेंट वाले टेस्ट, कार्बोहाइड्रेट्स वाले टेस्ट, प्रोटीन्स वाले, फैट्स वाले, वो डिस्कस करेंगे। अभी अपन फंक्शनल ग्रुप वाले टेस्ट देख रहे हैं इस वीडियो में। छोटा सा वीडियो बनाएंगे एंड फटाफट क्विक रिकैप की तरह है ना। जितना बोला जाए उतना ही याद रखें, ज़्यादा दिमाग ना लगाएं इसमें। बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, तो अपन को जो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट होगी वो मैं बता दूंगा। चलो स्टार्ट करते हैं। तो टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन मतलब एल्कीन और एल्काइन के टेस्ट की बात हो रही है, ठीक है। तो कौन कौन से टेस्ट जानते हैं अपन इनके लिए? तो दो टेस्ट जानते हैं अपन। एक तो ब्रोमीन वाटर टेस्ट। तो एल्कीन या एल्काइन जो होते हैं वो ब्रोमीन वाटर का जो रेडिश ऑरेंज कलर होता है उसको डीकलराइज कर देते हैं, ठीक है। तो कैसे होता है? ये एडिशन रिएक्शन होती है, तुम्हें पता है। रिएक्शंस नहीं बता रहा हूँ मैं, टेस्ट बता रहा हूँ। तो ये ऑरेंज रेड कलर का होता है या रेडिश ब्राउन बोलते हैं, वो कलरलेस हो जाता है सॉल्यूशन। ये टेस्ट एल्कीन भी देता है, एल्काइन भी देता है, ठीक है, दोनों देते हैं। तो लिखा हुआ है। दूसरा टेस्ट होता है बेयर टेस्ट। बेयर टेस्ट क्या होता है? कोल्ड अल्कलाइन केमिनोफोर सॉल्यूशन लेते हैं अपन, कोल्ड अल्कलाइन केमिनोफोर। तो उसमें क्या होता है? एल्कीन के अक्रॉस या अल्काइन के अक्रॉस दो OH जुड़ जाते हैं, विसिनल डायोल बन जाता है, ठीक है। यहाँ पर भी केमिनोफोर का कलर पर्पल होता है जो फाइनली MnO2 में कन्वर्ट हो जाता है, जो ब्राउन कलर का होता है, ठीक है। तो ये डीकलराइज भी बोलता है, तो डीकलराइज भी बोले तो ठीक है, मान लेना उसको। वैसे एक्चुअल कलर MnO2 का ब्राउन होता है, ये तुम जानते हो, बट ऐसा लिखा रहा है एल्कीन डीकलराइज बेयर्स रिएजेंट, तो वो भी बात सही है, ठीक है। एनसीईआरटी जो लिखता है वो एकदम सही माना जाएगा उसको, ठीक है। तो ये दो टेस्ट तुम्हें पता है भाई, फॉर एल्कीन एंड एल्काइन। टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन बोलते हैं इन दोनों को अपन, ब्रोमीन वाटर टेस्ट एंड एल्कलाइन केमिनोफोर टेस्ट, बेयर्स रिएजेंट, है ना, ठीक है। प्रोसीजर से पर अपन को कुछ नहीं करना है। फिर अल्कोहल का टेस्ट होता है, तो टेस्ट फॉर अल्कोहल सेरिक अमोनियम नाइट्रेट टेस्ट जानते हैं अपन, ठीक है। और भी टेस्ट जानते हैं पर वो जेई नहीं पूछता है। तुम विक्टर में टेस्ट बोलोगे, सब बोलोगे, बट कुछ नहीं पूछता है। जो लैब मैनुअल में है वही पूछा गया आज तक सवाल। तो टेस्ट फॉर अल्कोहलिक ग्रुप में अपन सेरिक अमोनियम नाइट्रेट टेस्ट या कैन टेस्ट के नाम से जानते हैं इसको। तो ये कौन देता है? सारे अल्कोहल देते हैं, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, ऑल अल्कोहल गिव दिस टेस्ट। फिनॉल नहीं देता है टेस्ट, अल्कोहल का टेस्ट है, ठीक है। तो अल्कोहल कंपाउंड ऑन रिएक्शन विद सेरिक अमोनियम नाइट्रेट गिव अ रेड कलरेशन ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स। तो रेड कलर मिलता है भाई इस कॉम्प्लेक्स का। तो कॉम्प्लेक्स तुम चाहो तो याद रख सकते हो, देखो, है ना, ठीक है। तो ये याद रख सकते हो, सेरिक अमोनियम नाइट्रेट होता है, इसमें सी जो सेरिक है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है वो तुम खुद देख लो भाई, यहाँ से निकाल सकते हो, ठीक है। तो ये याद रखना है भाई अपन को, ये कॉम्प्लेक्स बनता है, ठीक है सर। ऑक्सीडेशन स्टेट भी याद रखा करो कॉम्प्लेक्स में, ये क्योंकि घुमा देता है फिर वो। अब ये बोल रहा है कि प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल को इस टेस्ट से डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते हो, तो हमें भी पता है कैसे कर सकते हैं। लुकास से कर सकते हैं और आयोडोफॉर्म टेस्ट से भी कुछ हद तक कर सकते हैं, ठीक है, ठीक है। वो इसको छोड़ो। आयोडोफॉर्म टेस्ट तुम्हें पता है कौन देता है, आयोडोफॉर्म को भी क्विकली डिस्कस कर देते हैं। तो आयोडोफॉर्म टेस्ट कौन देता है? तो कीटोन्स, मिथाइल कीटोन्स तो देते ही हैं, ठीक है। कौन सा एक एल्डिहाइड है जो देता है इस टेस्ट को? तो एसिटाल्डिहाइड इज द ओनली एल्डिहाइड विच गिव दिस टेस्ट, है ना। एसिटाल्डिहाइड एक ओनली एल्डिहाइड है जो टेस्ट देता है और कोई नहीं देता। मिथाइल कीटोन्स देते हैं। और कौन दे देते हैं? टॉलरेंस, ये आयोडोफॉर्म टेस्ट। तो एक्टिव मिथिलीन कंपाउंड भी दे देते हैं। कैसे दे देते हैं ये तुम्हें पता होना चाहिए, डिस्कस नहीं कर रहा हूँ मैं, लेकिन एक्टिव मिथिलीन कंपाउंड्स भी ये टेस्ट दे देते हैं। और कौन दे देते हैं? और कौन से कंपाउंड्स आयोडोफॉर्म टेस्ट दे देते हैं? तो ऐसे अल्कोहल जो ऑक्सीडाइज होकर मिथाइल कीटोन्स बना लें, तो आयोडोफॉर्म टेस्ट में जो मिक्सचर होता है NaOI, है ना, तो ये एक ऑक्सीडाइजिंग मिक्सचर है, ये अल्कोहल को ऑक्सीडाइज कर देता है ना। तो 1 डिग्री अल्कोहल और 2 डिग्री अल्कोहल का तो ऑक्सीडेशन हो सकता है, 3 डिग्री का नहीं हो सकता है। तो ऐसे अल्कोहल जो ऑक्सीडाइज होके मिथाइल कीटोन जनरेट करें वो ही ये टेस्ट दे सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सारे अल्कोहल जो भी ऑक्सीडाइज हो रहा है सब टेस्ट दे देगा। ऑक्सीडाइज होना चाहिए
एंड वो मिथाइल कीटोन प्रोड्यूस करना चाहिए, तब जाके ये टेस्ट होगा। अच्छा, एस्टर ये टेस्ट नहीं देते हैं तो ऐसा मत कर देना कि भैया ये देखा और लगा दिया, है ना। एस्टर डू नॉट गिव दिस टेस्ट। अगर यहाँ पर तुम एक्टिव मिथिलीन कंपाउंड में भी एस्टर लगा दोगे एक तरफ तो भी ये टेस्ट नहीं आएगा, और ये जेई पूछ चुका है ना, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, गलत होने के फुल चांसेस थे, तो एस्टर नहीं देते हैं ये टेस्ट। ठीक है, चलो सर, एडोफॉर्म भी अपन ने डिस्कस कर लिया। बाकी सिंपल जो बातें वो तो तुम्हें अपने नोट से रिवाइज करना है, जो मेन पॉइंट्स थे वो मैंने तुम्हें बता दिए। ठीक है, अब नेक्स्ट टेस्ट है लुकास टेस्ट। तो ये अपन सेरिक अमोनियम नाइट्रेट टेस्ट से तो बता सकते हैं अल्कोहल है, बट कौन से डिग्री का ये नहीं बता सकते, तो फिर लुकास टेस्ट लेते हैं 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल को डिस्टिंग्विश करने के लिए। तो लुकास रिएजेंट क्या होता है ये याद रखना है कि जिंक क्लोराइड होता है, कॉन्सेंट्रेटेड HCl होता है, ये बातें याद रखनी है, रिएजेंट्स याद रखने पूरे। तो ये प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी अल्कोहल से डिफरेंट रेट पे रिएक्ट करता है, तो रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, अल्काइल हैलाइड बनाता है। तो इसमें टेस्ट केस होता है कि लुकास में अपना अल्कोहल तो सॉल्युबल होता है एंड अल्कोहल्स आर सॉल्युबल इन लुकास एजेंट, बट द अल्काइल हैलाइड्स आर नॉट सॉल्युबल। तो अल्काइल हैलाइड बनेगा तो वो इनसॉल्युबल हो जाएगा, उसका टर्बिडिटी बन जाता है। ठीक है, 2 लेयर दिखने लगती है अपन को, तो कितना जल्दी टर्बिडिटी बनेगा उससे अपन डिग्री ऑफ अल्कोहल बता सकते हैं। जैसे 3 डिग्री अल्कोहल इसको फटाफट रिएक्शन देता है, बोल रहा है ऑलमोस्ट इंस्टेंटेनियसली। सेकेंडरी अल्कोहल को 1 से 5 मिनट लगते हैं, प्राइमरी अल्कोहल वेरी स्लो रिएक्ट करता है। ठीक है, 10 मिनट्स टू सेवरल डेज। ठीक है सर, तो ये बात अपन को पता होनी चाहिए। ठीक है, वैसे 3 डिग्री और 2 के साथ अपन अगर कोई कैटलिस्ट नहीं लें तो भी ये रिएक्शन हो जाती है। 1 डिग्री और 2 डिग्री के साथ कैटलिस्ट की ज़रूरत पड़ती है, 3 डिग्री में विदाउट कैटलिस्ट भी रिएक्शन हो जाती है, बात भी तुम याद रख सकते हो। ठीक है, कौन सा रिएक्शन होता है, तो ये दोनों तो मोस्ट प्रोबेबली SN1 से रिएक्ट करते हैं, जिसमें 3 डिग्री के बारे में तो अपन श्योर SN1 है, 2 डिग्री वाला डाइसी रहता है भाई, SN1 है या SN2 है, इतना श्योरिटी से नहीं बोलते, लेकिन ZnCl2 लुइस एसिड जो है वो अपना कैटायन फॉर्मेशन को प्रमोट करता है, तो SN1 बोल सकते हैं। 1 डिग्री वाला शॉर्ट SN2 से रिएक्ट करता है। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। चलो, अपन नहीं भी याद रखेंगे तो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा, बस रिजल्ट याद रखो कि कौन कितने टाइम में देता है। इस पर अपना ऐसा दिमाग नहीं खर्च करना है कि SN1 SN2 किताबें पढ़ते रह जाओगे बट एकदम डेफिनेट आंसर नहीं मिलता है। ठीक है, ये जो एकदम मोस्ट जितना मुझे आज तक समझ में आया है किताबें पढ़ के, तो वो मैंने तुम्हें बता दिए। ठीक है, तो लुकास आना चाहिए, बता दिए। ठीक है सर, अब नेक्स्ट टेस्ट है फिनॉल का। तो फिनॉल को अपन कैसे डिस्टिंग्विश करते हैं, तो फिनॉल के 2 टेस्ट हैं अपने सिलेबस में, एक तो न्यूट्रल FeCl3 टेस्ट। तो फिनॉल न्यूट्रल फेरिक क्लोराइड के साथ रिएक्ट करता है। फेरस क्लोराइड लिख दे अगर वो पेपर में तो उसको गलत मार्क कर देना, फेरिक क्लोराइड होता है ना। तो न्यूट्रल फेरिक क्लोराइड सॉल्यूशन के साथ रिएक्ट करता है और एक वायलेट कलर का कॉम्प्लेक्स देता है। ये रिएक्शन है जिसको तुम याद भी रख सकते हो, एटलीस्ट कॉम्प्लेक्स याद रख लो क्या बन रहा है, बस इससे ज़्यादा नहीं। वो भी नहीं पूछता, उसका भी चांसेस बहुत कम है, बट ऑन द सेफर साइड हम याद रख सकते हैं। ठीक है, बस ये पता होना चाहिए फेरिक क्लोराइड के साथ रिएक्ट करता है। ठीक है सर, एक और टेस्ट है, अब इधर और भी कुछ बातें लिखी हुई है, लैब मैनुअल में टेलीग्राम पे शेयर कर दूँगा, तुम खुद भी डाउनलोड कर सकते हो, NCERT का लैब मैनुअल है ये। ठीक है, अब एक और टेस्ट है फिनॉल का जिसको थैलिन डाई टेस्ट बोलते हैं। इसका मैकेनिज्म भी बताया जाता है भाई, है ना। फिनॉल जब रिएक्ट करता है थैलिक एनहाइड्राइड के साथ, दिस इज थैलिक एनहाइड्राइड, तो पहले बनता है फिनोप्थेलिन, है ना, दिस इज योर फिनोप्थेलिन। स्पेलिंग बड़ी खतरनाक होती है, तो स्पेलिंग तो पूछ नहीं रहा है, चलो बढ़िया बात है। तो दिस इज फिनोप्थेलिन। अब इसमें अपन वापस से NaOH डाल देते हैं। फिनोप्थेलिन में अगर अपन NaOH डाल देते हैं तो वो पिंक कलर का हो जाता है ना, इंडिकेटर की तरह यूज़ करते हैं ना अपन इसको, तो वो सब फिजिकल वाला पार्ट तो एकदम क्लियर रखना भाई। तो पिंक कलर का हो जाता है, और एक्सेस NaOH डालते हैं तो वो कलरलेस भी हो जाता है वापस से, ये बात भी अपन याद रखेंगे। ठीक है, कैसे होती है रिएक्शन, तो भाई अब इतना जगह नहीं है मेरे पास कि मैं मैकेनिज़्म बताऊँ, बट ठीक है, तुम्हें मैकेनिज़्म आना चाहिए, बता देते हैं इसका मैकेनिज़्म, क्योंकि जनरली कोचिंगों में बताया जाता है इसका मैकेनिज़्म। कॉन्सेंट्रेटेड H2SO से ओवर प्रोटोनेशन होता है। ठीक है, इस प्रोटोनेशन करा दिया जाए, फिर क्या करें, बॉन्ड तोड़ दें, है ना, कर लेंगे कि उससे, तो मैकेनिज़्म के लिए अलग से वीडियो बना देंगे या तो। ठीक है, अभी इतना स्पेस भी नहीं है और इतना वीडियो को मुझे बड़ा भी नहीं करना है, तो तुम लिख देना भाई मैकेनिज़्म लिख देना। अभी प्रोटोनेशन हो गया, अभी एक फिनॉल पैरा पोजीशन से अटैक कर देगा इस पर, ऐसा माने ये अटैक हो गया, इधर से जुड़ गया, फिर वापस से प्रोटोनेशन होगा, OH OH2+ बन के
निकल जाएगा और दूसरा फिनॉल फिर अटैक कर देगा, तो काम हो जाएगा। ठीक है, मैंने बोल दिया, वैसे तुम करोगे तो भी काम हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसको थैलिन डाइटेस बोलते हैं। कौन देता है? ये फिनॉल देता है। क्या होता है? फिनॉल जब थैलिक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्ट करता है तो फिनॉप्थिलीन प्रोड्यूस करता है। फिनॉप्थिलीन इटसेल्फ इज कलरलेस है ना, फिनॉप्थिलीन नहीं है कलर, उसका नहीं है पिंक कलर, उसमें NaOH डालते हैं तो जो बनता है उसका है पिंक कलर। ठीक है, फिर एक्सेस NaOH डालने पर वो कलरलेस भी हो जाता है। ठीक है सर, इतना बातें समझ में आनी चाहिए। अब एल्डिहाइड एंड कीटोन ग्रुप के टेस्ट हैं, तो दोनों में C डबल बॉन्ड और कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट होता है, तो ये दोनों के बहुत सारी रिएक्शंस कॉमन भी होती हैं ना। एडिशन रिएक्शंस देते हैं डबल बॉन्ड के अक्रॉस। ठीक है सर, न्यूक्लियोफाइल आकर इन पर जुड़ जाता है। कौन रिएक्टिव होता है ज़्यादा? एल्डिहाइड ज़्यादा रिएक्टिव होता है। देन कीटोन क्यों होता है? तो 2 रीज़न जानते हो तुम, क्या क्या रीज़न होते हैं? स्टेरिक रीज़न एंड इलेक्ट्रॉनिक रीज़न। दोनों रीज़न समझ में आने चाहिए। मैं समझा नहीं रहा हूँ, बट तुम्हें इतना पढ़ा हुआ होना चाहिए कि जो मेरी बातें हैं वो तुम्हें फटाफट समझ में आए। ठीक है, नहीं आए तो इनको रिवाइज करें। ठीक है, तो ये दोनों एडिशन रिएक्शन देते हैं एंड ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बोनिल ग्रुप भी हो जाता है। भाई कीटोन का ऑक्सीडेशन मुश्किल होता है, एल्डिहाइड का तो हो जाता है। तो देखते हैं अभी। तो एडिशन रिएक्शन ऑफ डेरिवेटिव हो अमोनिया आर इंपॉर्टेंट। ही अमोनिया डेरिवेटिव्स के साथ एडिशन रिएक्शन शो करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। हाइड्रोजन से हाइड्रोजोन बनता है, ये सब तुम्हें आना चाहिए। सेमी कार्बाजाइड से सेमी कार्बाजोन बनता है ना। तो ये सारी रिएक्शंस तो बिल्कुल, हाइड्रोक्सिलामीन से ऑक्साइम बनता है, ये सब आना चाहिए ना। 2,4-DNP टेस्ट वो भी यहीं पर ही आ जाएगा। ठीक है, अब इसके बारे में इंपॉर्टेंट बात है, जो भी एडिशन रिएक्शंस होती हैं वो एसिड और बेस दोनों से कैटेलाइज होती हैं। एसिड कैसे कैटेलाइज करता है एल्डिहाइड कीटोन्स की रिएक्शन, तो अच्छा उनको इलेक्ट्रोफाइल बना देता है प्रोटोनेट करके। बेस कैसे कैटेलाइज करता है इनका रिएक्शन, तो वो न्यूक्लियोफाइल को अच्छा बना देता है, उसको डीप्रोटोनेट कर देता है, नेगेटिव चार्ज जनरेट कर देता है, तो अच्छा न्यूक्लियोफाइल बना देता है बेस। अपने जो भी न्यूक्लियोफाइल है उसको अच्छा न्यूक्लियोफाइल बना देता है बेस, है ना। तो इनका दोनों मीडियम में रिएक्शन कैटेलाइज हो जाती है, एसिडिक मीडियम एंड बेसिक मीडियम, बट दोनों का मैकेनिज्म अलग है। एसिड कैटेलाइज में कार्बोनिल अच्छे इलेक्ट्रोफाइल बन जाते हैं, बेस कैटेलाइज में न्यूक्लियोफाइल अच्छा न्यूक्लियोफाइल बन जाता है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि अपन रिएक्शन को 2 एसिडिक कर दें या 2 बेसिक कर दें, है ना। अगर 2 एसिडिक कर दोगे तो अपना न्यूक्लियोफाइल भी प्रोटोनेट हो जाएगा, और 2 बेसिक कर दोगे तो बेस ही अटैक कर देगा फिर। तो इसलिए ऑप्टिमम पीएच लेवल पर इनकी रिएक्शन होती है। ऑप्टिमम पीएच लेवल, ये बात याद रखोगे यार, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ना। इनका पीएच जो रिएक्शन होती है उसके लिए अपन एक ऑप्टिमम पीएच लेवल रखते हैं 4 to 6। ठीक है, ऐसा याद नहीं रखना, बट ऑप्टिमम पीएच ये वर्ड याद रखोगे। ठीक है, ठीक है सर, ये एडिशन रिएक्शन दोनों देते हैं तो इसमें तुम डिस्टिंग्विश नहीं कर पाओगे दोनों को, है ना। बोथ एल्डिहाइड एंड कीटोन गिव दिस रिएक्शन। ठीक है, अब ऑक्सीडेशन रिएक्शन से तुम डिस्टिंग्विश कर सकते हो। एल्डिहाइड आर इजीली ऑक्सीडाइज टू कार्बोक्सिलिक एसिड, वाइल कीटोन रिक्वायर रिलेटिवली स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो कीटोन का भी ऑक्सीडेशन होता है, किसी ने पढ़ा हो तो पॉप ऑफ रूल होता है, बट इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, है ना। तो उसको तुम स्किप भी कर सकते हो, अगर नहीं पढ़ा है तो उसके लिए परेशान नहीं होना है। बट एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन तो समझ में आना चाहिए। ठीक है, अभी कुछ टेस्ट दे रखे हैं एल्डिहाइड एंड कीटोन दोनों जो देते हैं, तो 2,4-DNP टेस्ट दोनों ही देते हैं एल्डिहाइड एंड कीटोन। इसमें तुम एल्डिहाइड कीटोन को डिस्टिंग्विश नहीं कर पाओगे। सिंपल तरीका है, वाटर को निकाल दो, बाकी एज इट इज़ जोड़ दो, और कुछ नहीं करना है। ठीक है, तो 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन से 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजोन बन जाता है। ठीक है, कैसे डिस्टिंग्विश कर सकते हैं इनको, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक टॉलेंस, फैलिंग एंड बेनेडिक्ट, इनसे तुम डिस्टिंग्विश कर सकते हो। ठीक है, तो इधर से लिखा हुआ है एल्डिहाइड एंड कीटोन्स आर डिस्टिंग्विश ऑन द बेसिस ऑफ टेस्ट यूजिंग माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक टॉलेंस, फैलिंग्स एंड बेनेडिक्ट। तो टॉलेंस क्या होता है ये तुम्हें पता है यार, डायमीन सिल्वर कॉम्प्लेक्स बोलते हैं इसको, या अमोनिकल एजिन सॉल्यूशन भी बोलते हैं। तो सब बातें पता होनी चाहिए। टॉलेंस का मीडियम बेसिक होता है, जितने भी टेस्ट हैं सबका मीडियम बेसिक होता है। टॉलेंस, फैलिंग, बेनेडिक्ट सबका मीडियम बेसिक है। अल्कलाइन मीडियम में होती है रिएक्शंस। ठीक है, तो टॉलेंस क्या होता है, तो डायमीन सिल्वर कॉम्प्लेक्स होता है। फैलिंग क्या होता है, तो वो तुम्हें पता होना चाहिए भाई, फैलिंग क्या होता है, CuSO4 होता है उसमें। फैलिंग रिएजेंट इज फ्रेशली प्रिपेयर बाय मिक्सिंग इक्वल अमाउंट ऑफ फैलिंग सॉल्यूशन एंड फैलिंग सॉल्यूशन बी। तो क्या होता है, फैलिंग सॉल्यूशन ए इज एक्वस कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, वाइल फैलिंग सॉल्यूशन बी इज सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट या रोशेल सॉल्ट। इतना याद रख सकते हो तो रख लो भाई, है ना, सेफर साइड के लिए। बट नहीं, इतना इंपॉर्टेंस नहीं है, बट फिर भी मैं तो 1% चांस के लिए भी बोल रहा हूँ कि याद कर लो। ठीक है, तो ये फैलिंग सॉल्यूशन ए एंड बी होता है। बेनेडिक्ट में क्या होता है, तो बेनेडिक्ट में बस CuSO4 तो होता है, बट उसके साथ क्या होता है,
सोडियम सिट्रेट होता है ना, वहाँ पर पोटेशियम टार्ट्रेट होता है, सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट, यहाँ सोडियम सिट्रेट होता है। दोनों के में क्या रिएक्शन होती है, एल्डिहाइड और एल्डिहाइड के साथ दोनों किस तरह से रिएक्ट करते हैं। तो ये तो टॉलेंस का दिया हुआ है एंड फैलिंग का दिया हुआ है। तो अच्छा, एक क्वेश्चन यहाँ पर भी आया था टॉलेंस से रिलेटेड के कितने मोल NH3 के बनेंगे, जेई मेन में आया था। NCERT ने इस रिएक्शन में 4 NH3 दिया हुआ है, लैब मैनुअल ने 3 NH3 दिया हुआ है। तो अपन तो NCERT को फॉलो करते भाई, है ना। फिर भी क्वेश्चन एम्बिगुअस ही था, नहीं पूछना चाहिए था, ठीक है, पर डिस्कशन नहीं करते हैं उसके ऊपर क्योंकि कोई सॉल्यूशन नहीं है उसका, ठीक है। तो एल्डिहाइड रिएक्ट करता है डायमीन सिल्वर कॉम्प्लेक्स के साथ इन अल्कलाइन मीडियम। तो जो तुम्हें सिल्वर मिरर टेस्ट मिलता है वो किसका मिलता है, Ag का, सिल्वर का मिलता है, कोई AgCl VgCl का नहीं मिलता है, ऐसा मत याद रख लेना। किसका मिलता है सिल्वर, Ag का किसका मिलता है सिल्वर मिरर, Ag का मिलता है। अमोनिया गैस रिलीज होती है, ये बात भी याद रख लेंगे। इस रिएक्शन में एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन हो जाता है, तो हम देख सकते हो कि वो एल्डिहाइड से एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, ऑक्सीडेशन हो जाता है। इस रिएक्शन का अगर तुम एन फैक्टर निकालोगे तो 2 आएगा, ये भी जेई मेन पूछ चुका है। सिमिलरली फैलिंग सॉल्यूशन में ये बात याद रखना भाई, कॉपर +2 सॉल्ट होते हैं ना, कॉपर +2 +1 नहीं होते हैं, क्यूप्रिक होते हैं, क्यूप्रिक फैलिंग एंड बेनेडिक्ट दोनों में, ठीक है। तो वहाँ पर भी सेम चीज़ ही होती है। और किसका पीपीटी बनता है, Cu2O का रेड पीपीटी बन जाता है, ठीक है, इस बात को भी याद रखोगे। रेड पीपीटी किसका बनता है, Cu2O का, CuO का नहीं बनता है, गलत मत कर देना, ठीक है, Cu2O का बनता है, ठीक है। एंड ये बात याद रखेंगे कि एरोमेटिक एल्डिहाइड फैलिंग्स नहीं देते हैं, टॉलेंस तो सारे एल्डिहाइड देते हैं, सारे एल्डिहाइड टॉलेंस देते हैं, बट एरोमेटिक एल्डिहाइड जो है वो एरोमेटिक एल्डिहाइड फैलिंग्स नहीं देते हैं, बाकी तो सब देते हैं। टॉलेंस और कौन कौन देता है तो ये भी याद रख लेते हैं यार। तो एल्डिहाइड्स तो देते ही हैं, अपन को पता है, ऑल एल्डिहाइड्स गिव टॉलेंस टेस्ट। एक होता है अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन, वो भी दे देता है ना, अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन भी दे देता है, ये बात भी याद रखें। फॉर्मिक एसिड भी दे देता है यार, ये भी पता होना चाहिए। और एल्काइन भी दे देता है, टर्मिनल एल्काइन मतलब जिसके पास एसिडिक हाइड्रोजन हो, बट वो सिल्वर मिरर नहीं देता है, वो सिल्वर वाइट पीपीटी देता है ना, वाइट पीपीटी वो दे देता है इसका, क्योंकि अल्कलाइन मीडियम में तो ये एसिडिक हाइड्रोजन चला जाता है ना, OH- इसको ले लेता है, C- बनता है, वो Ag+ के साथ कपल करके वाइट पीपीटी बना देता है, ठीक है। और जो भी तुम्हें क्लास में पढ़ाया गया उसको रिवाइज करें, बेसिक बातें मैंने बता दी हैं कि ये सब दे देते हैं, ठीक है। चले सर, तो ये हो गया टॉलेंस, फैलिंग, बेनेडिक्ट इज सेम एज फैलिंग, है ना, एकदम फैलिंग की तरह ही, बिल्कुल सेम टू सेम, ठीक है। बस वो जो इधर क्या है अपने पास, सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट है, और बेनेडिक्ट में क्या है, सोडियम सिट्रेट है, इतना बात याद रखेंगे, बाकी ठीक है। और ऐसे टेस्ट जो एल्डिहाइड ही देते हैं, तो 2,4-D NP तो दोनों ही देते हैं। एल्डिहाइड कौन से टेस्ट हैं जो सिर्फ एल्डिहाइड ही देते हैं, तो टॉलेंस, फैलिंग, बेनेडिक्ट, ये सिर्फ एल्डिहाइड ही देते हैं। एक और होता है शिफ्ट टेस्ट, वो भी सिर्फ एल्डिहाइड ही देता है। शिफ्ट टेस्ट क्या होता है तो वो भी याद रख लें कि भाई, इतना ही याद रखो कि शिफ्ट रिएजेंट का पिंक कलर रिस्टोर कर देते हैं वो, ठीक है। तो शिफ्ट रिएजेंट जैसे एल्डिहाइड में डालते हैं, पिंक कलर मिल जाता है, इतना याद रखेंगे तो भी काम हो जाएगा, ठीक है। सिर्फ एल्डिहाइड का ही टेस्ट है वो, ठीक है। अब कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप का क्या टेस्ट है, तो तुम्हें कुछ चीज़ें तो पता ही है। कार्बोक्सिलिक एसिड में लिटमस टेस्ट ब्लू टू रेड कर देगा, ठीक है। एंड NaCO3 टेस्ट सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ CO2 गैस निकालेगा, ये तो अपन को पता ही है ना। कार्बोक्सिलिक एसिड निकालता है, ये फिनॉल नहीं निकालता है, तो फिनॉल और कार्बोक्सिलिक एसिड को यहाँ से डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, ये बात ये बोल रहा है, ठीक है। और क्या करता है वो, तो अल्कोहल के साथ रिएक्ट करके इन प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 या एस्टर भी बना लेता है, ठीक है। कॉन्सेंट्रेटेड HCl भी ले सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं है, एस्टर भी बना लेता है, ठीक है। इतना याद रखेंगे, फ्रूटी स्मेल होती है उसकी, ये सब अपन को पता है। अमीनो ग्रुप का टेस्ट क्या है, अमीन का टेस्ट तो कार्बिल टेस्ट, प्राइमरी अमीन्स ही देते हैं, एलिफेटिक और एरोमेटिक दोनों, है ना। एनिलीन भी देता है, बस प्राइमरी होना चाहिए, एलिफेटिक हो या एरोमेटिक हो, दोनों ही देते हैं ये टेस्ट को, ठीक है सर। कार्बिल अमीन बनता है, बैलेंस रिएक्शन याद रख लेना भैया, है ना। यहाँ पर इंटरमीडिएट क्या बनता है, डाइक्लोरोकार्बीन बनता है, ठीक है सर। ये कार्बिल अमीन रिएक्शन। और कौन सा अमीन के टेस्ट जानते हो तुम, तो एक एजोडाई टेस्ट होता है, जो कौन देता है, एरोमेटिक अमीन ही देते हैं, वो भी प्राइमरी, एरोमेटिक प्राइमरी अमीन। बार बार पूछता है, इस पर सवाल है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो बार बार इस पर सवाल पूछता है, याद रखेंगे कि पहले तो डाइजोटाइजेशन रिएक्शन हो गई, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बन गया, फिर बीटा नैप्थोल के साथ रिएक्ट करा, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है, अपना ये न्यूक्लियोफाइल है एंड ये अपना इलेक्ट्रोफाइल है, दोनों में
सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाती है, एक हाइड्रोजन हट के अपना ये ग्रुप जुड़ जाता है। ठीक है, इसका कलर क्या होता है, रेड कलर होता है। बीटा नैप्थॉल एजोडाई, इसको याद रखोगे किस पोजीशन पर जुड़ता है सर, इस पोजीशन पर जुड़ता है, अल्फा पोजीशन पर, याद रखेंगे। ठीक है, रेड डाई बन जाती है। ठीक है सर, तो ये एजोडाई टेस्ट हो गया। सॉल्युबिलिटी टेस्ट भी देख सकते हो कि जो अमीन्स हैं वो डाइल्यूट HCl में सॉल्युबल हो जाते हैं ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ दिस सॉल्ट, है ना। तो ये सॉल्ट बन जाता है जो वाटर में एक्वस अपन ने डाइल्यूट HCl लिया ना, तो वाटर में सॉल्ट सॉल्युबल हो जाता है, तो सॉल्युबिलिटी टेस्ट है। ठीक है, इतना याद रखेंगे। एक और टेस्ट है 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अमीन को डिस्टिंग्विश करने के लिए, मैंने NCERT से उठाया है, इसमें नहीं ये बनता, ये तो तुम्हें पता है। हेंसबर्ग रिएजेंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अमीन को डिस्टिंग्विश करने के लिए बहुत ही सिंपल तरीके से बता देता हूँ, जल्दी से समझो कि 3 बीकर हैं, उसमें तुम्हारे पास 3 सॉल्यूशन भर दिए तुमने, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, तुमने इसमें डाल दिया हेंसबर्ग रिएजेंट विच इज़ बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड या पैराटोलिन सल्फोनिल क्लोराइड, दोनों है। अभी नया पैराटोलिन सल्फोनिल क्लोराइड होता है और ये पुराना है बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। तो ABC 3 मिक्सचर थे, तुमने इसमें डाला हेंसबर्ग रिएजेंट, ध्यान से समझे, बहुत ही सिंपल तरीके से। तुम्हें मिला वाइट PPT और नो PPT, कोई PPT नहीं मिला भाई। तो जिनमें केसेस में वाइट PPT मिला उनके बारे में भी अपन श्योर नहीं है, लेकिन जिसमें कोई PPT नहीं मिला उसके बारे में अपन श्योर है। 3 अमीन्स दिए थे तुम्हें, तो ये 3 डिग्री अमीन है। तो 3 डिग्री अमीन हेंसबर्ग रिएजेंट के साथ रिएक्ट नहीं करता है, बाकी 1 डिग्री एंड 2 डिग्री रिएक्ट करते हैं और क्या बनाते हैं, सल्फोन अमाइड बनाते हैं ना, क्या बनाते हैं, सल्फोन अमाइड बनाते हैं। ठीक है सर, तो 3 डिग्री के साथ कोई PPT नहीं मिलता। अभी वाइट PPT है, दोनों में मिला, तुमने इसमें क्या करा, KOH डाल दिया, एक्वस KOH या कोई सा भी बेस डाल दिया, NOH डाल दिया। तो अगर ये वाइट PPT डिसअपियर हो गया, मतलब क्लियर सॉल्यूशन मिल गया, तो ये तुम्हारा 1 डिग्री अमीन है। और अगर ये डिसअपियर नहीं हुआ, वापस वाइट PPT ही रहा, तो ये तुम्हारा 2 डिग्री अमीन है। तो बस इसको वापस से सुन लेना, जो बोला है उसमें तुम्हें समझ में आ जाएगा। ठीक है, द रिएक्शन ऑफ बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड विथ प्राइमरी अमीन यील्ड दिस सल्फोन अमाइड बनाते हैं। तो ये सल्फोन अमाइड के साथ तुम देखोगे 1 डिग्री में जो हाइड्रोजन अटैच है वो एसिडिक है, जैसे ही बेस डालते हो तो एसिड बेस रिएक्शन हो जाती है और वाइट PPT गायब हो जाता है। तो सॉल्युबल इन अल्कली है, जो तुम्हारा PPT बन रहा है वो बेस सॉल्युबल है, इसलिए वो गायब हो गया, है ना। सेकेंडरी अमीन के साथ कोई हाइड्रोजन नहीं बचा, तो फिर वाइट PPT वैसा का वैसा ही रहेगा, बेस इनसॉल्युबल PPT बनता है। ठीक है तो इनसॉल्युबल इन अल्कली, टर्शरी तो PPT नहीं बनाता है। और हेंसबर्ग रिएजेंट क्या होता है वो याद रख लेना भाई। तो ये सारे क्विक जो जितने टेस्ट इम्पॉर्टेंट टेस्ट हैं वो मैंने तुम्हें बता दिया। 99% काम तुम्हारा इससे हो जाएगा। इसके बाद कोई टेस्ट पूछते भी नहीं है भाई, तुम PYQs खुद से उठा के देख लो। अभी अपन ने कुछ टेस्ट नहीं करें, कौन से नहीं करें, वो बायोमोलिक्यूल से रिलेटेड टेस्ट हैं, इसमें सेल्विनोव जो फुरफुरल बना देता है उसने सबका दिमाग घुमाया हुआ है, तो उसको अपन नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। चलो मिलते हैं।